आज हम लोग सीखेंगे आहार श्रृंखला के बारे में, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं फूड चेन। देखिए आहार श्रृंखला, फूड चेन, ठीक है। देखिए हम लोग जो है पिछले वीडियो में यानी कि क्लास 1, क्लास 2 जो हम लोगों के पर्यावरण का ये जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है क्लास 3। हम लोग पहले क्लास में यानी क्लास 1 में पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र का किस तरह से निर्माण होता है, कौन कौन से अवयव होते हैं, ये सब हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग देखे क्लास 2 में कि पारिस्थितिक तंत्र के कितने अवयव होते हैं और उन सबों का जो है हम लोग एक एक करके हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग जो है क्लास 3 में हम लोग बात करेंगे आहार श्रृंखला, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फूड चेन कहते हैं। ध्यान से समझिए। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी सारे आपके जैव अवयव हैं यानी जीवित वर्ग है, जैव अवयव किसको हम लोग कहे थे कि पारिस्थितिक तंत्र में एक ऐसा घटक होता है जो सजीव होता है, और उस जैव अवयव को ना हम लोग 3 ग्रुप्स में बांटे थे। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और क्या है अपघटनकर्ता, ठीक है, इतना था। फिर देखिए उत्पादक अपने से भोजन बनाते थे, ठीक है, जिसमें आपके हरे पौधे थे। उपभोक्ता अपने से भोजन नहीं बनाते थे, ठीक है ना। और उपभोक्ता जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला था हम लोग का प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता था। और अपघटनकर्ता के अंतर्गत क्या आते थे, सूक्ष्मजीव आते थे, कीट पतंग आते थे और कुछ कवक आते थे, यही ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जितने भी सारे उत्पादक हैं, उत्पादक तो अपने से भोजन बनाते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और ना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और इसीलिए हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, जो हम लोग देखे थे वहाँ पर। और प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो हम लोग के उत्पादक हैं यानी भोजन बनाने वाले, जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे देखिए घास है, क्या है, घास है। दूसरा घास को कौन खाएगा, तो टिड्डा खाएगा, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिसको हम लोग ग्रास हॉपर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खाएगा भाई, तो ये खाएगा आपके सर्प, यानी सांप खाएंगे, स्नैक्स खाएंगे। और स्नैक जो है किसके द्वारा, पक्षी के द्वारा खा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकृति में होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग के भारतीय भवन में आप पेज भी पलट सकते हैं, हमारा पर्यावरण जो हम लोगों का क्या है, जो आपका परिभाषा दिया गया है ना आहार श्रृंखला का, तो इस पहले ही पेज पर जो है लिखा हुआ है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना वह एक दिशीय होता है। क्या होता है, आप भारतीय भवन भी पलट सकते हैं, वहाँ पर देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय यानी कि एक दिशीय प्रवाह होता है, उसी को हम लोग यूनी डायरेक्शनल कहे, ठीक है। उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है, यानी कि जो भी ऊर्जा होती है वह प्रवाह किस ओर होता है, एक दिशा में होता है, ठीक है। क्योंकि भोजन बनता है आपके उत्पादक में, घास बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं, तो इसलिए ऊर्जा तो घास में बन रहा है, इसलिए जो है वह एक जीव से वह दूसरे जीवों में ऊर्जा जो है क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो ये क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल कह दिए, एक दिशीय प्रवाह होता है ऊर्जा का, ठीक है। अब देखिए उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध यानी कि इस श्रृंखला में जो जुड़े सारे के सारे जीव हैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि ये ग्रास हॉपर जो है ये घास को खाएगा, मेढक जो है ग्रास हॉपर को खाएगा, सर्प जो है मेढक को खाएगा और पक्षी क्या करेगा, सांप को खाएगा। तो इस तरह से सब जुड़ा हुआ है। जीवों के इस श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। ये आपके बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं निकाल करके, ठीक है। तो यही लाइन आप लोग के भारतीय भवन में भी दिया गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो होता है जीवों के द्वारा होता है। तो जीवों के इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि ये क्या है, घास है, टिड्डा है, मेढक है,
सर्प और पक्षी है, ठीक है। ये घास के मैदान का क्या है, आहार श्रृंखला है। जब हम लोग घास के मैदान का अध्ययन करते हैं ना, या देखते हैं कि तो घास होता है, वहाँ पर होता है ना, और ये घास जो है भोजन बनाएंगे, क्योंकि ये हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कौन खाता है, टिड्डा खाता है, मेढक खाता है, फिर सर्प खा लिया इसको, पक्षी खा लिया सर्प को, इस तरह से चेन बनता है। अब ध्यान से समझिए, ये क्या होते हैं आपके उत्पादक, क्या होते हैं, उत्पादक, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझते हैं। अब देखिए टिड्डा क्या होता है, क्योंकि ये घास को खाएगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। क्यों बोले प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि जो है कोई भी जीवधारी जो अपने से भोजन नहीं बनाता है, वह सीधा अगर घास को खाएगा ना, अगर वो सीधे घास से ऊर्जा लेगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, ठीक है। अब देखिए मेढक तो टिड्डा को खा रहा है, और टिड्डा जो है क्या खाया था, घास खाया था। तो मेढक क्या हो गए, ये तो शाकाहारी जीव हो गया ना, तो इसको खाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह क्या हो गया, द्वितीयक, क्या हो गया, द्वितीयक, इसको क्या बोले, द्वितीयक उपभोक्ता बोले। और ये क्या है, तृतीयक, क्या है, तृतीयक उपभोक्ता, क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। और इसको क्या बोलेंगे, सर्वोच्च, क्या बोलेंगे, सर्वोच्च उपभोक्ता, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखिए ये है घास उत्पादक है, और ये अलग अलग स्तर के उपभोक्ता हैं। और याद करिए जब हम लोग जो है पढ़ रहे थे क्लास दूसरा में, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि उपभोक्ता को हम लोग कितने ग्रुप्स में बांटे थे, 3 ग्रुप्स में, पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसा था, शाकाहारी था ना, तो लिखते हैं शाकाहारी जीव था। उसके बाद ये क्या था, मांसाहारी था, मांस मछली खाने वाला था। अब मांस मछली करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यह जो है यानी कि हार्बीवोरस को खाएगा, शाकाहारी जीव को खाएगा कौन, मेढक। तो ये क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। ये क्या हो गया, आपके मांसाहारी हो गए, और ये भी आपके क्या हो गए, सर्वोच्च उपभोक्ता हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, ये तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, बाकी ये सब तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, और कि इसमें क्या होता है, हरित लवक होता है, क्या होता है, हरित लवक होता है, यानी कि इसी की मौजूदगी के कारण यह भोजन बनाएंगे। तो भोजन बन रहा है कहाँ, घास में, ठीक है। अब देखिए टिड्डा किसको खाता है, घास को खाता है। मेढक किसको खाता है, टिड्डा को खाता है। सर्प किसको खा रहा है, मेढक को। और पक्षी किसको खा रहा है, सांप को खा रहा है। यही बात है। अब ध्यान से समझिए इसमें कि जैसे अगर टिड्डा घास को खा रहा है, तो टिड्डा इस वे में या इस मायने में टिड्डा तो शक्तिशाली हो गया, क्योंकि इसको खा रहा है, घास को खा रहा है। लेकिन मेढक के मामले में ये है नहीं है, क्योंकि मेढक जो है इसको खा रहा है। नहीं होता है कि किसी भी कंडीशंस में कि हर एक बाप का एक बाप होता है जिसको हम लोग दादाजी कहते हैं, ऐसा है। तो इसमें भी देखिए कोई भी जीवधारी जो है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, टिड्डा शक्तिशाली है, घास को खा रहा है। मेढक यहाँ पर शक्तिशाली है, टिड्डा को खा रहा है। लेकिन इस मामले में जब सर्प आ जाए ना, तो मेढक जो है वह इसके सामने में क्या हो जाता है, निर्बल हो जाता है। यानी कि सांप जो है फिर मेढक को खा लेगा, जो उसका मन पसंदीदा भोजन है, यही ना। अब ध्यान से समझिए, तो घास है, टिड्डा, मेढक, सर्प और पक्षी। अब सब में अगर कहा जाए तो देखिए ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में जो है एक श्रृंखलाएं हैं, है ना, हम लोग के सजीव का एक श्रृंखलाबद्ध क्रम है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए कि आहार श्रृंखला में क्या होता है, कोई भी जीवधारी, जैसे मान लिया जाए इसके साथ अगर हम लोग करें तो ये है एक जीवधारी, ठीक। कोई भी जीवधारी जो है किसी जीवधारी को खाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, कोई भी जीवधारी, जैसे टिड्डा है, किसी जीवधारी को खाता है, मतलब टिड्डा घास को खा रहा है, ठीक है। तो कोई भी जीवधारी यानी टिड्डा घास को खाता है, इसी को लैंग्वेज में कहेंगे कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। अब फिर यहाँ देखिए मेढक में, मेढक क्या खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। और मेढक किसके द्वारा खाया जा रहा है, सर्प के द्वारा खाया जा रहा है, यानी सांप के द्वारा खाया जा रहा है। तो अब इसमें देखिए कि आहार श्रृंखला में क्या हो रहा है,
कोई भी जीवधारी, जैसे मेढक है, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खा रहा है, यानी कि मेढक जो है टिड्डा खा रहा है, और किसके द्वारा? सांप के द्वारा खा लिया जा रहा है। तो देखिए सब में वही हाल है, सांप जो है मेढक को खाता है और पक्षी सांप को खा लेता है। तो हम लोग एक अपने से परिभाषा बना सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता, यानी कि ये सब जो जुड़ा हुआ है आपस में, ये तो सब भोजन के लिए जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी सारे लेवल होते हैं, उत्पादक, अलग अलग स्तर के उपभोक्ता, ये सभी के सभी आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? पोषण के स्तर पर जुड़े रहते हैं, भोजन के लिए जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, और यही जुड़ करके ना एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। और एक बहुत ही सरल परिभाषा, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, जैसे यहाँ पर देखिए घास का इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो है जलीय इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र है, इस तरह से है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? कोई भी जीवधारी, देखिए कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो यहाँ भी देख लीजिए, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो यही जो श्रृंखलाएं बनती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। समझे बात? अब यहाँ देखिए होता क्या है कि जो उत्पादक होते हैं अपने से भोजन बनाते हैं, ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। तो ये हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपने से भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जो हम लोग का ऑफलाइन क्लास जब हो रहा था ना, तो उसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री जुटानी पड़ती हैं, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। प्रकाश संश्लेषण का क्या रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो हरे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। बोले थे, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? तो ये हो जाएगा शाकाहारी। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे शाकाहारी क्यों होता है? तो यहाँ देखिए ये जो घास है, ये क्या है? आपका उत्पादक है ना, भोजन बनाता है। देखिए स्वपोषी जीव है। अब बोल रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, तो देखिए ये टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। पहली बार ये घास को खा रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और प्राथमिक उपभोक्ता किसको खा रहा है? घास को खा रहा है। तो जैसे घास को खाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? शाकाहारी कहते हैं, यानी साग सब्जी खाने वाले को शाकाहारी, अब मांस मछली खाने वाले को मांसाहारी। तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ लिखे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है? शाकाहारी होता है, लेकिन द्वितीयक क्या होगा? मांसाहारी होगा। समझे बात? अब देखिए यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता कैसा हो गया? शाकाहारी, और द्वितीयक उपभोक्ता कैसा हो गया? मांसाहारी, ठीक है। अब आगे बढ़िए। देखिए आहार श्रृंखला जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है खाद्य। क्या होता है? खाद्य, यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजिंग। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। याद रखिएगा, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या कहेंगे? ग्रेजिंग फूड चेन। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? आप भी लिख सकते हैं GFC, ठीक है। तो ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो याद रखिएगा। लेकिन आहार श्रृंखला 2 तरह का होता है, एक खाद्य या चारण कहते हैं इसी को, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। समझ गए? अब देखिए अपरद है। क्या है? अपरद आहार श्रृंखला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट्राइटस। क्या कहते हैं? डेट्राइटस फूड चेन। क्या कहते हैं? डेट्राइटस फूड चेन। अब ध्यान से समझिए, देखिए ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हम लोग खाद्य या चारण आहार श्रृंखला कहते हैं, और दूसरा क्या है? अपरद प्रकार का आहार श्रृंखला। तो ग्रेजिंग फूड चेन जब भी शुरू होगा ना, वह घास के मैदान से शुरू होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, घास है, शैवाल है, घास है, घास है, ये सब का सब जो है ना उत्पादक से शुरू हो रहा है, घास से शुरू हो रहा है ना। तो घास को सबसे पहले ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो समझ लीजिए जितना भी सारा खाद्य आहार श्रृंखला है, मेन ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूरज। क्या होता है? सूरज। तो इधर देख लीजिए, घास यानी चारण आहार श्रृंखला में जो होगा उत्पादक, वह क्या होगा? भोजन का जो मुख्य स्रोत होगा वह घास होगा, और उसको सबसे ऊर्जा कहाँ मिलेगी? पहले सूर्य से मिलेगी। तो उसको क्या कहेंगे? खाद्य या चारण आहार श्रृंखला।
तो हम लोग इसको परिभाषित भी ऐसे कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला का एक ऐसा प्रकार जो क्या होता है, घास के मैदान से शुरू होता है, या हम लोग इसको अलग परिभाषित कर सकते हैं, आहार श्रृंखला का एक ऐसा प्रकार जिसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। यानी कि यह आहार श्रृंखला किससे शुरू होगा, घास से शुरू होगा, तो उसको क्या कहेंगे, खाद्य। ठीक है, अब आइए अपरद। तो अपरद क्या होता है, सरे गले मृत जीवी से शुरू होता है, तो क्या बोलेंगे, अपरद। समझ में बात आई। यानी कि आहार श्रृंखला शुरू होगा उत्पादक से, और यहाँ किससे होगा, मृत जीवी से। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ उदाहरण देख लीजिए आप लोग। देखिए घास है, यानी घास के मैदान का आहार श्रृंखला हम लोग लिए हैं, तो सबसे पहले घास है जो उत्पादक है, ग्रास हॉपर यानी वही टिड्डा। ठीक है, मेढक जो है किसको खाएगा, टिड्डा को खाएगा, यानी ग्रास हॉपर को खाएगा। अरे ग्रास हॉपर जो है ना अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, ये क्या हो गया, हिंदी हो गया टिड्डा। ठीक है, समझ गए। ये घास है, टिड्डा है, मेढक है, सर्प है और पक्षी है। और ध्यान दीजिएगा, तीर हम लोग जो है ना ये ऊर्जा की दिशा दर्शा रहे हैं। अब बाकी आप तो जानते ही हैं कि ग्रास हॉपर इसको खा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे उल्टा तीर देते हैं ऐसे करके, तो ये गलत है। हम लोग क्यों तीर दिए ऐसे, क्योंकि ऊर्जा की दिशा को बता रहे हैं। यानी घास में ऊर्जा बना पहली बार, यानी प्रकाश संश्लेषण से, और वह किस तरफ गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सर्वोच्च तक गया। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल्स अपने नोट्स बुक में लिख भी सकते हैं। ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, शैवाल होता है, छोटे जंतु होते हैं, छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ होती हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं जंगल का या वन पारिस्थितिक तंत्र का, लिख देते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है, तो वन पारिस्थितिक तंत्र का क्या होता है बताइए, इसमें घास होगा, है ना, और वह जो है किसके द्वारा खाया जाएगा, हिरन के द्वारा घास खाया जाएगा। और शेर या बाघ किसको खा लेगा, हिरन को खा लेगा। तो ये हो गया हम लोगों का वन पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला। तो ये बड़ी सिंपल है, आप इतना कंसेप्ट याद रखिएगा, आहार श्रृंखला का परिभाषा। और अभी आप लिख भी सकते हैं ये परिभाषा जो किसी बुक में नहीं लिखा गया है, कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, आप नोट्स भी कर सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, लिखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीवधारी, क्या, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है, किसी भी जीवधारी को खाता है, और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा, क्या बोले, किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है ना। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है, जिससे क्या बनता है, एक श्रृंखला बनती है। जिससे क्या होता है, एक श्रृंखला बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। समझ गए। तो अब देखिए, आज के लिए जो है हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। आज हम लोग पढ़े आहार श्रृंखला, और हम लोग का जो क्लास 4th होगा ना अगले दिन, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आहार जाल और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये हम लोग दोनों देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास में, यानी कि क्लास 4th में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने नए दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि वे भी इस जो है वे इस क्लास से कुछ सीख सके, और वे जो है और अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों के लिए भी जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जो आपके दोस्त हैं जो इस बार 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं ना साथ में ही, तो उन लोग के लिए भी जो है थोड़ा सा जो है फ़ायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं क्लास 4th में।